आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री हम कंटिन्यू कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर हमने स्टार्ट ले लिया था जिसका नंबर है चैप्टर 10 और नाम है आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट, हमने आइडेंटिटीज भी देख लिया था कि आइडेंटिटीज कितनी हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, और उनका इन्वर्स भी हमने देखा था जो कि कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा होते हैं। और कुछ बेसिक और कुछ इन्वर्स आइडेंटिटीज का हमने रिलेशन भी पढ़ा और फिर हमने उनकी हेल्प से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। तो स्टूडेंट, इस सिलसिले को मजीद आगे लेकर चलते हैं और आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हम क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर चुके थे और अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 कुछ इस तरह है, 1 माइनस सेक थीटा ओवर 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1। स्टूडेंट, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लें तो हम इजीली इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास मौजूद है वो है 1 माइनस सेक थीटा ओवर 1 प्लस सेक थीटा। अब स्टूडेंट, सेक और कॉस का रिलेशन होता है क्योंकि हम जानते हैं सेक इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉस। तो हम इसका फॉर्मूला यहां पुट कर सकते हैं जो कि होता है 1 ओवर सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 ओवर कॉस थीटा होता है। तो हमने यहां पुट कर दिया 1 ओवर कॉस और डिवाइड में भी पुट करा 1 ओवर कॉस। तो अब देख रहे होंगे स्टूडेंट, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज में या पोजीशन में हम सेपरेटली एलसीएम करेंगे। और जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कॉस थीटा बनेगा और ये कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा माइनस 1 अपनी जगह पर। इसी तरह स्टूडेंट, डिवाइड में भी ऐसे ही होगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब स्टूडेंट, इस स्टेप को डायरेक्ट भी कर दिया जाता है, ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर रह जाएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा माइनस 1 और डिवाइड में रह जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। तो सिर्फ एक आइडेंटिटी अप्लाई करके हमने बहुत इजीली स्टूडेंट इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया कि 1 माइनस सेक थीटा ओवर 1 प्लस सेक थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई, राइट हैंड साइड के हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा है कि यहां पर भी जो बल्कि साइड है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसके ऊपर हम कई सारी आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंसीडर कर लेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब स्टूडेंट, कई आइडेंटिटीज यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो यहां पर tan, कॉसेक और कॉट, इन तीनों के फॉर्मूलाज अप्लाई किए जा सकते हैं। tan होता है साइन अपॉन कॉस प्लस साइन अपनी जगह,
cosec is an inverse function of sine. That's why we can write cosec theta as 1 over sine theta. Cot is a inverse of tan. That's why cot theta is also written as cos theta over sine theta. Now we can take LCM in numerator and denominator. न्यूमिरेटर का जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, आप देख सकते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा, प्लस कॉस इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास न्यूमिरेटर का एलसीएम आएगा। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में बहुत आसान एलसीएम है, दोनों के नीचे साइन थीटा है, दैट्स व्हाई वी राइट साइन थीटा इन द न्यूमिरेटर denominator and 1 plus cos theta as it is in the numerator side. स्टूडेंट इसको हम अगर गौर करें तो रिवर्स भी कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। स्टूडेंट इसलिए मैंने कहा रिवर्स भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं और कॉमन भी कर सकते हैं। तो कॉमन जो हमने किया स्टूडेंट वो किया साइन थीटा, अगर आप देख सकते हैं यहां पर दोनों में साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन आया, 1 प्लस साइन कॉमन आ गया, कॉस बचा डिवाइडेड बाय कॉस। इसी तरह डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने डिस्टर्ब नहीं किया स्टूडेंट, एरो से मैं पॉइंट कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसको अगर इन्वर्स करते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये न्यूमिरेटर वाली वैल्यू को ऊपर लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स करके लिखेंगे, तो ये पलट जाएगी आसान जबान में, साइन थीटा ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे। और यहां देख सकते हैं आप 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। तो यहां पहली वाली टर्म में हमारे पास रह गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में रह गया हमारे पास साइन थीटा। हम जानते हैं साइन ओवर कॉस tan के इक्वल होता है साइन थीटा अपनी जगह पर। तो स्टूडेंट इस तरह हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, गौर कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हमने आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके क्या किया, सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी विजुअलाइज और सी द क्वेश्चन, बट द सॉल्यूशन इज वेरी इजी। स्टूडेंट यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। अब स्टूडेंट इसको हम स्क्वायर टू स्क्वायर रेस टू स्क्वायर भी कर सकते हैं, मतलब हम 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, और यहां पर भी 4 को स्क्वायर स्क्वायर करा तो स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 4 पावर देगा, बीच में माइनस है। अब सवाल ये स्क्वायर ही क्यों किया, तो स्टूडेंट 4 स्क्वायर में ही टूट सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट कौन सा, अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ गौर करें, a की जगह है सेक स्क्वायर और b की जगह है tan स्क्वायर। तो एक बार हम इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे स्टूडेंट, माइनस में। तो यहां पर ये प्लस में आएगा एक बार, और जैसे हम जानते हैं सेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। लेकिन ये मैंने अप्लाई किया स्टूडेंट इस नेगेटिव वाले पोर्शन में, पॉजिटिव वाले में अप्लाई नहीं किया, ठीक है। यहां पर सेक स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
स्टूडेंट फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट ओपन की 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह माइनस टेन स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो इस ब्रैकेट में 1 बचेगा, और ये 1 जब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हम जानते हैं 1 के मल्टीप्लाई होने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच जाएगी। और गौर करें स्टूडेंट, यही हमने प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। फिर दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन। स्टूडेंट 13 क्वेश्चन कुछ इस तरह है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a की जगह लिख देंगे साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह साइन थीटा, b की जगह कॉस थीटा प्लस b की जगह कॉस थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम इस सवाल को रीअरेंज करें स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पहले लिख लिया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाद में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट रिजल्ट देता है कितना, 1। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हुआ, गौर से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, which is 1 plus sine cos theta divided by sin theta, sin is equals to sin theta divided by 1 minus cos theta। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर देखें तो बोथ साइड्स इक्वल है, हमारे पास एक जैसी हैं। अगर हमारे पास साइड एक जैसी हैं तो हम कोई सी भी साइड को यूज कर सकते हैं, मींस हम सेलेक्ट कर सकते हैं आइदर लेफ्ट हैंड साइड और प्रूफ करेंगे उसको राइट हैंड साइड के बराबर, और हम सेलेक्ट कर सकते हैं राइट हैंड साइड, उसको प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो ट्रेडिशनली हम लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर कर रहे होते हैं, तो यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर गौर किया जाए इस क्वेश्चन में जो हमने प्रूफ करना है, उसके राइट के डिनोमिनेटर वाली टर्म के अंदर 1 माइनस साइन कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा कैसे लाया जाए, क्योंकि यहां तो कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, साइन थीटा ओवर साइन थीटा से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा क्या, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर हमारे पास ऐसे ही लिखा रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ये 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा भी दिया जाए तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता,
1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा दोबारा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 हमारे पास a है और b हमारे पास कॉस है, तो न्यूमरेटर दोबारा ऐसी रहेगा, डिनोमिनेटर में एक बार हम लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में, तो हमारे पास ये प्लस वाली ब्रैकेट से क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो न्यूमरेटर में साइन रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस, और यही हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट मजीद क्वेश्चन हम देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ट्रेडिशन से हटके हम यहां पर जो साइड सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर हमें फॉर्मूलाज अप्लाई होते हुए दिख रहे हैं। तो हमने राइट हैंड साइड को पहले राइट करा, टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर सबसे पहली आइडेंटिटी अप्लाई करी बेसिक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया सेक स्क्वायर थीटा के। अब स्टूडेंट टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा वही एक्सप्रेशन बनेगा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। जब हम इन दोनों की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, टेन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर, और 1 ओवर सेक स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा, और हमें ये ही प्रूफ करना था। तो हमारे पास दोबारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज मेमोराइज होंगी, और ये आइडेंटिटीज आगे जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स आएंगे या एक्सरसाइज आएंगी उनमें भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूज करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, जो हमें बहुत मुश्किल सा दिख रहा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आप प्रॉपरली यहां पर आइडेंटिटीज का यूज करें। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल होता है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के। तो स्टूडेंट्स ये हम प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने में हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बल्कि साइड यही वाली है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब स्टूडेंट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पे तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। कॉट और टेन के फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन, और टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस। तो स्टूडेंट इन दोनों फॉर्मूलाज को जब हम लिखेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में हमें एलसीएम होता हुआ दिखेगा, और वो एलसीएम आएगा साइन एंड कॉस थीटा। स्टूडेंट साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगी कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने यहां पर न्यूमरेटर में क्या लिख देना है, सेकंड ब्रैकेट के 1, और डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
स्टूडेंट क्योंकि ये डिवीजन वाली वैल्यू कॉस के डिनोमिनेटर में भी है साइन के भी है, तो हमने दोनों के नीचे अलग अलग इसको लिख लिया। तो इस तरह कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, यहां बच गया 1 अपॉन साइन प्लस नेक्स्ट बचा 1 ओवर कोस, और 1 ओवर साइन हम जानते हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और 1 ओवर कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो नेक्स्ट लाइन में कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। तो स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। स्टूडेंट सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ 17 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल है टेन थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 1 ओवर कॉस, और ये हो जाएगी 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका कर लेंगे एलसीएम। स्टूडेंट एलसीएम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में देगा ये कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 ऐसे ही आया माइनस, और ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर हो गया। अब हम आइडेंटिटी के मुताबिक स्टूडेंट जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। स्टूडेंट साइन थीटा को दो हिस्सों में स्प्लिट करा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दोबारा स्क्वायर ही आएगा। क्यों करा, क्योंकि यहां पर हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, और वो फॉर्मूला होगा साइन अपॉन कॉस जो कि tan होता है, तो इसकी जगह tan और आगे वाला साइन एज इट इज आ गया। और ये हमने एक और क्वेश्चन क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया सक्सेसफुली। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 18, और 18 के अंदर अब पहली बार स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो हमें दिख रहा है वो है रूट 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब स्टूडेंट इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं, और अपना प्रूफ आगे ले जाने के लिए हम यहां पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे अपने एक्सप्रेशन को। तो हमारे पास फिर कुछ इस तरह होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सेम है, और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होगा। अब स्टूडेंट ये तो बहुत आसान हो गया कि ये स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, बाहर आएगा। और यहां गौर करें डिनोमिनेटर में, तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, कौन सा, अगर 1 को a मान लिया जाए प्लस साइन थीटा को b, और फिर ये a माइनस b, तो स्टूडेंट्स यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इशारा कर रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहां पर लिख लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर वाली टर्म गौर से देखें स्टूडेंट, बाहर आ चुकी है, किससे, स्क्वायर रूट से, और नीचे फॉर्मूला अप्लाई करा, रूट में a की जगह 1 स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन के ऊपर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट एक और आइडेंटिटी यहां पर हम यूज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट जैसे ही इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे तो हम फिर देख सकते हैं कि स्क्वायर और रूट दोबारा कैंसिल होंगे, और न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। अब स्टूडेंट क्योंकि कॉस थीटा दो वैल्यूज के नीचे है 1 और साइन के, तो हम दोनों के नीचे सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद 1 ओवर कॉस और साइन अपॉन कॉस हमें दिखने को मिलेगा। 1 अपॉन कॉस हम जानते हैं ये रेसिप्रोकल हो गया है, कॉस या इनवर्स हो गया है,
तो ये होता है सेक के इक्वल। और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? tan के इक्वल होता है। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा। और गौर कीजिए स्टूडेंट कि हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो फिर दोबारा से स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके? राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट ये हमने कुछ और क्वेश्चन करे, ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने किए। और जब हमारा फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था या फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था, तो उस वक्त भी क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने करते हुए आपको सजेस्ट किया था कि आइडेंटिटीज आपको प्रैक्टिस के बगैर याद नहीं होंगी, इसलिए ज़रूरी है कि इन आइडेंटिटीज, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। और जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते रहेंगे तो आपको क्या होगा? आइडेंटिटीज मेमोराइज होंगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर कुछ नई आइडेंटिटीज आएंगी, इसलिए आप जिस एक्सरसाइज में फॉर्मूला आइडेंटिटी आएगी आप उसको वहीं पर मेमोराइज करने की क्या कीजिए? कोशिश कीजिए। तो इसी बात के साथ, ठीक है, अपने वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए दुआ कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।